यस। सर वो आज की मीटिंग कैंसिल हो गई। क्यों? सर वो वेदर की वजह से उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई, इसलिए वो कल पहुंचेंगे। ठीक है। वो मेरा ड्राइवर है, वकील साहब के पास है। नहीं सर, मैं भी उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। हेलो। कहाँ हो? ऑफिस क्यों नहीं पहुंचे अभी तक? सर मैं रास्ते में रानू बीबी को लेने जा रहा हूँ। रानो बीबी को लेने जा रहे हो? किसने कहा था तुम्हें रानो को लाने के लिए? माँ जी ने कहा था सर। माँ जी ने? या तुम ऑफिस आ जाओ, यहाँ पे कुछ काम है। तो फिर रानू बीबी? रानो बीबी की फिक्र मत करो, तुम बस यहाँ आ जाओ। ठीक है सर। तुम फाइल यहाँ रख दो, मैं देख लूंगा। देखो, काम बहुत होशियारी से करना है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तुम लोग सड़क के दोनों तरफ खड़े होगे और जैसे ही गाड़ी पहुंचे दोनों तरफ से फायर करना है ताकि बचने का कोई चांस ही ना रहे। और अगर वो बच गए तो फिर मीर अब्दुल्ला को तो तुम लोग जानते ही हो ना। अच्छा अब्बा, अपना ख्याल रखना। अगर आप मेरी बात मान लेते तो। मीर जी, आपने मेरा इतना ख्याल रखा, मेरे बारे में सोचा, मेरे लिए यही जिंदगी का असासा है। और फिर हवेली कौन सी दूर है, जब रानो बेटी से मिलने को जी चाहेगा चला आऊंगा। जी अब्बा, जरूर आना। आते जाते रहेंगे तो दिल को सुकून रहेगा। अच्छा बेटा, तू परेशान ना हो, मैं जरूर मिलने आया करूंगा। अब तू अपने घर जा, अल्लाह तुझे खुश रखे, आबाद रखे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। परेशान मत हो, मैं ख्याल रखूंगा उनका। थैंक यू मीर जी, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं सबका। एक बात पूछूं तुमसे? जी पूछें। तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? जी, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। और मैं कहूँ कि ये आधा सच है तो? मतलब मैं समझी नहीं, आप क्या कह रहे हैं? मुझसे मोहब्बत तो तुम्हें शादी के बाद हुई। मैं तुम्हारी पहली मोहब्बत का पूछ रहा हूँ। तुम साहिर से मोहब्बत करती थी ना? उसी को सजा देने के लिए तुमने मुझसे शादी की थी। ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूँ रानो। मैंने उस दिन तुम दोनों की बातें सुन ली थी और ये भी सुना था कि तुम मुझे अब बहुत ज्यादा चाहने लगी। तुम्हारी बातें सुनकर मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत और बढ़ गई। मैं जान गया हूँ कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो। इसलिए चाहता हूँ कि तुम अपने दिलो दिमाग से साहिर के लिए सारे खदशात निकाल दो। मुझे उससे भी कोई शिकायत नहीं है। मैं अब एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ, एक ऐसी जिंदगी जिसमें कोई झूठ और फरेब ना हो, जिसमें हम सब खुश हों। एक ऐसी जिंदगी जिसका ख्वाब मैं बरसों से देख रहा हूं। ये जिंदगी शुरू करने में तुम मेरा साथ दोगी ना? जी मीर जी, मैं आपके साथ हूँ, अपनी आखिरी सांस तक आपके साथ रहूंगी।
हेलो जी जी, मैं उनका कज़न बात कर रहा हूँ। क्या? कौन सा हॉस्पिटल में? जी बस मैं अभी पहुंचता हूँ। ओह माय गॉड। खालूजान, वो क्या बात है? खैरियत तो है? समझ में नहीं आ रहा कैसे बताऊं। कहो कहो जो कहना है। दानियाल भाई की गाड़ी पे किसी ने हमला कर दिया। क्या? मैं ठीक कह रहा हूँ खालूजान। इस वक्त कहाँ है वो? हॉस्पिटल से फोन आया था, हमें फौरन निकलना है। हाँ, चलो चलो चलो। क्या बात है? खैरियत तो है? वो इस वक्त बताने का वक्त नहीं है सालिहा। लेकिन मीर जी, आप लोग मीर जी, साहिर, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? खालाजान, भाई की गाड़ी पे हमला हुआ है। रानू और भाई दोनों हॉस्पिटल में जख्मी हैं। लेकिन वो उसको तो मुनीर लेने गया था ना। अभी तो हॉस्पिटल वाले बस सिर्फ यही बता रहे हैं। नहीं, मैं भी तुम लोगों के साथ चलती हूँ। खालाजान आप रुके। साहिर, मुझे आप रुके, मैं आपको फोन करता हूँ। आप बिल्कुल परेशान ना हो। रानू, या अल्लाह मेरे बच्चों की खैर करना। क्या बात है माँ जी, आप परेशान क्यों हैं? और साहिर और बाबा कहाँ गए इस वक्त? सोनिया, साहिर बता रहा था कि दानियाल की गाड़ी पर किसी ने फायरिंग कर दी है और रानू और दानियाल अस्पताल में है। क्या? लेकिन माँ जी, रानू को तो मुनीर लेने गया था ना, तो फिर दानियाल कैसे हो सकते हैं? नहीं नहीं, मुनीर ही होगा। वो गलत कह रहे होंगे माँ जी। दानियाल जरूर ऑफिस में होंगे, वो उसके साथ कैसे हो सकते हैं? नहीं, लेकिन तब तो दानियाल आ जाता होता है ना। अब तो इतनी रात हो गई है ना, तो दानियाल अभी आ जाते हैं माँ जी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। आजकल वो बिजी होते हैं ना, इसीलिए देर से आते हैं। वो जरूर मीटिंग में फंस गए होंगे कहीं। मीटिंग? हाँ, मीटिंग में फंस गया होगा। लेकिन तू फोन मिला ना, मिला फोन उसको। जी माँ जी, अभी मिलाती हूँ। क्या हुआ? वो माँ जी, फोन तो बंद है। या अल्लाह खैर। मैं कह रही हूँ ना आपसे कि वो मीटिंग में फंस गए होंगे। आप परेशान ना हो। क्या होगा? या अल्लाह खैर, या अल्लाह मेरे बच्चों की खैर। संभाले खुद को माँ जी। या अल्लाह रहम कर। डॉक्टर साहब, मेरे भाई भाभी कंडीशन अच्छी नहीं है, काफ़ी गोलियां लगी हैं दोनों को। हम कोशिश कर रहे हैं। मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो नहीं डॉक्टर साहब? सर, इस हालत में कुछ कहना पॉसिबल नहीं है। केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हमने अपने सीनियर डॉक्टर्स को भी कॉल की है, बस वो पहुंच रहे हैं। आप जितनी जल्दी हो सके ब्लड का इंतज़ाम कर दें, ठीक है? जी। अब बैठिए। हेलो जान, आप ठीक है ना? ठीक है ना आप?
अब ठीक रहिएगा, मैं बस अभी आ रहा हूँ, जैक का बंदोबस्त करते हैं, ठीक है? अगर दानियल को कुछ हो गया ना अब्बा, तो याद रखें बहुत कुछ गलत हो जाएगा। मैंने तो अपनी औलाद की सलामती के लिए अपनी सारी दुश्मनियां खत्म कर दी थी मीर साहिर। फिर ये कौन है जो मेरी औलाद के पीछे पड़ गया है? क्यों तबाह करना चाहता है मुझे? अगर उसने मारना ही है तो मुझे मार दे। क्यों मेरी औलाद को नुकसान पहुंचाना चाहता है? मैं ये सोच सोच कर परेशान हो गया कि अगर मेरी औलाद को कुछ हो गया तो सालिहा को क्या जवाब दूंगा? वो कहेगी कि मैं औलाद की हिफाजत भी न कर सका। वो ये दुख बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। वो तो अपनी जान गंवा बैठेगी। सब कुछ खत्म हो जाएगा मीर साहिब। आप तो बहुत हौसले वाले हैं खालू जान। आप ऐसे टूट जाएंगे तो हमें कौन संभालेगा? आप प्लीज दुखी मत हो। भाई भाभी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा उन्हें। आप बस दुआ कीजिए। पानी सर से ऊंचा हो गया है मीर साहिर। बहुत रहम कर लिया मैंने अपने दुश्मनों पर, मगर अब नहीं करूंगा। जिस दुश्मन ने मेरी औलाद की जान लेने की कोशिश की है, मैं उसे जमीन से खोद कर निकाल लूंगा। ये वक्त इन बातों का नहीं है खालू जान। आप बस दुआ कीजिए कि भाई भाभी बिल्कुल ठीक हो जाए, फिर निपट लेंगे सबसे। डॉक्टर साहब, कुछ इम्प्रूवमेंट हुई? हमने गोलियां निकाल दी हैं, इंशाल्लाह थोड़ी ही देर में उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाएगा। सोबिया, सोबिया। जी माँ जी। सोबिया, वो ये कह रहा कि ये तो गया ही नहीं, ये रानू को लेने नहीं गया। मुनीर, तुम रानू को लेने गए थे ना? जी, रानू बीबी को ही लेने जा रहा था। रास्ते में मीर दनियाल साहब का फ़ोन आ गया था, फिर मैं ऑफिस चला गया। मैनेजर साहब को भी कोई काम था, इसीलिए मैं सीधा वहीं चला गया। तो रानू को लेने कौन गया? पता नहीं बीबी जी, पर मैं नहीं था। क्या? अगर मुनीर रानू को लेने नहीं गया तो सोबिया, रानू को लेने कौन गया? बोलना, कौन गया सोबिया? मेरे खुदा, मेरा दानियाल, अल्लाह, अल्लाह रहम, मेरा बच्चा,
नहीं नहीं नहीं, मैं अब मजीद इंतजार नहीं कर सकता। जो लोग इस हमले में मुलव्विस हैं वो कल सुबह मुझे अपने सामने चाहिए। जमीन खोदो या आसमान। जिन लोगों ने मेरी औलाद पर हमला किया है उनको उनके अंजाम तक मैं खुद पहुंचाऊंगा। जितना पैसा खर्च होता है करो, जो कुछ होता है करो, बस वो लोग मुझे चाहिए।